हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको देखने जा रहे हैं रैदास की जीवनी। ठीक है, रैदास की जीवनी हो गया है, इसके पद भी हो चुका है। ठीक है, और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी था, उसका भी हो गया। ठीक है, आप लोग पहली बार अगर जुड़े हैं एग्जाम फ्री के साथ तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर यहाँ दिया गया है, ज्वाइन करिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को और एग्जाम फ्री चैनल को जो है व्हाट्सएप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आपको इसी तरह के वीडियो आपको लाते रहेंगे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एग्जाम फ्री चैनल है, अभी तक आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और इसका जो 50 ऑब्जेक्टिव था, इसका अर्थ जो है शब्दार्थ इस भी बता दिए हैं। नहीं देखें तो ज़रूर देखेगा। इसका अगर नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए आपको दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, परंतु समय रहते नोट कंप्लीट करिएगा। ठीक है, क्योंकि समय हो जाने के बाद आपको पता है कि नोट्स हमारे पास उपलब्ध भी नहीं हो पाता। देखिए इसको देखते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। इसको मतलब विषय के साथ आपको जो दिया गया प्रश्न उत्तर इसमें देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में कहा गया है, एक सेकेंड, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। ठीक है, रैदास जो है ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा रैदास ईश्वर की मन ही मन भक्ति करते हैं और मन में ही ईश्वर के स्वरूप को बसाकर रखते हैं। ठीक है, रैदास ईश्वर की मन ही मन भक्ति करते हैं और मन में ही ईश्वर के स्वरूप को बसाकर रखते हैं। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है कि कवि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है। ठीक है, कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी क्यों कहा है। तो कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी इसलिए कहा है क्योंकि वे राम के नाम की माला इस प्रकार रट लिए हैं कि अब वह चाहकर भी वह नहीं छूट सकता। ठीक है, वह चाहकर भी नहीं छूट सकता है। तो कवि ने अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी इसलिए कहा है क्योंकि वे राम नाम की माला इस प्रकार से रट लिए कि अब वह चाहकर भी वह छूट नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कवि ने भगवान और भक्त की किन किन चीज़ों की तुलना की है। ठीक है, तो देखिए अगर प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है, अगर प्रभु घन है तो भक्त क्या है, मोर है। ठीक है, अगर भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, बाती है, अगर भगवान मोती है तो भक्त क्या है, धागा, अगर स्वामी है तो भक्त क्या है, दास है। ठीक है, दास का मतलब सेवक। चलिए हो गया, उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा। ठीक है, कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा, तो लिखिएगा कवि ने अपने ईश्वर को चंदन, घन, दीपक, मोती, स्वामी आदि नामों से पुकारा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कविता का केंद्रीय भाव क्या है। ठीक है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर आपको लिखा गया है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है। कविता का केंद्रीय भाव यह है कि कवि निर्गुण भक्ति में पूरी तरह से लीन है। ठीक है, वे कहते हैं कि भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे मन में वास करती है, इसलिए कवि आडंबरहीन भक्ति में ही विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब मन ही मन क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ। ठीक है, कवि का केंद्रीय भाव यह है कि कवि निर्गुण भक्ति में पूरी तरह से लीन है और वे कहते हैं कि भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे मन में वास करते हैं, इसलिए कवि आडंबरहीन भक्ति में ही विश्वास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुरंत तुकांत शब्द के प्रयोग से नाद का सौंदर्य आया है, अतः पानी, समानी, मर, चकोर, इस पद से अन्य तुकांत शब्द छाटिए। तो इसमें देखिए तुकांत शब्द हो जाएगा, पानी हो जाएगा, समानी, मोर, चकोर, बाती, राती, धागा, सुहागा, दास और रैदास हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया आंसर। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मलयगिरी बोधि या भुजंग विष अमृत दोहु एक संग, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। ठीक है, तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति रैदास कवि द्वारा रचित पद से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मलयगिरी के पर्वत पर चंदन के वृक्ष में जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, जिस प्रकार चंदन भी विष युक्त हो जाते हैं, अतः चंदन भी ईश्वर पर चढ़ाने योग्य नहीं है। ठीक है, ईश्वर पर भी चढ़ाने योग्य नहीं है। ओके, तो मलय उस समझिए प्रस्तुत पंक्ति रैदास कवि द्वारा रचित है, पद से लिया गया है। ठीक है, कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मलयगिरी पर्वत जो है, मलयगिरी के पर्वत पर चंदन के जो वृक्ष होते हैं
क्या हो जाते हैं, सांप से जहरीले सांप से लिपटे रहते हैं, तो वह भी विषहीन हो जाते हैं, विष हो जाते हैं, जिस कारण से चंदन भी विष से युक्त हो जाते हैं, और चंदन भी ईश्वर पर चढ़ाने योग्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कहते हैं जाकी अंग अंग बस समानी। ठीक है, जाकी अंग अंग बस समानी। प्रस्तुत पंक्ति रैदास कवि द्वारा रचित पद से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन को पानी में घोलने से चंदन का सुगंध पानी में बूंद बूंद समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से आपकी भक्ति मेरे अंग अंग में समा गई है। ठीक है, इतना आप लिखिएगा तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, आपका नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ख में कि जैसे चितवत चंद चकोर। ठीक है, इसका अर्थ स्पष्ट करिए। जैसे चितवत चंद चकोर लिखेगा। प्रस्तुत पंक्ति कवि रैदास द्वारा रचित पद से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखते रहता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्रेम भरी नजरी से देखता रहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तनहार दूध के दुधारू जुठारू बछरू। सुनिएगा, तनहार दूध के बछरू जुठारी, तनहार दूध के बछरू जुठारू। प्रस्तुत पंक्ति रैदास कवि द्वारा रचित पद से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि गाय का दूध बछड़ा का जूठा है, अतः ईश्वर पर चढ़ाने योग्य नहीं है, इसलिए कवि ईश्वर की पूजा जो है मन ही मन करता है। ठीक है, कैसे करता है, तो मन ही मन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसे असमर्थता जाहिर करते। ठीक है, कहते हैं रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं, तो लिखेगा क्या चीज कि रैदास अपने स्वामी राम की पूजा में असमर्थता जाहिर करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, दूध को गाय के बछड़े ने, फूल को भौरे ने तथा जल को मछली ने जूठा कर दिया, जिसके कारण उसे चढ़ा नहीं सकता। ठीक है, जिसके कारण उसे हम चढ़ा नहीं सकते। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कि कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते। ठीक है, कवि अपने मन को चकोर के मन के भांति क्यों कहते, तो लिखेगा कि कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर देखते रहता है, ठीक उसी प्रकार कभी भी अपने ईश्वर को प्रेम भरी नजरों से देखते रहता। ओके, तो उम्मीद है इस 3 लाइन को लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको जितना भी नंबर रहेगा उतना नंबर फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा शेयर भी कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। रैदास के नाम की अवधारणा का परिचय दीजिए। ठीक है, रैदास के राम की अवधारणा का परिचय दीजिए, तो लिखेगा रैदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। वे राम की पूजा मन ही मन करते हैं और मन में ही राम के स्वरूप को बसाकर रखते हैं। वे राम को अपना स्वामी और खुद को दास मानकर प्रभु की भक्ति करते। ठीक है, प्रभु की भक्ति करते हैं। हो गया। रैदास के नाम की अवधारणा का परिचय दीजिए, तो लिखेगा रैदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। वे राम की पूजा मन ही मन करते हैं और वे जो है मन में ही राम के स्वरूप को बसा कर रखे हैं। वे राम को अपना स्वामी और खुद को दास मानकर प्रभु की भक्ति करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर देखते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप का भावार्थ स्पष्ट करें, तो लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति रैदास कवि द्वारा रचित पद से लिया गया है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना मन ही मन करता हूँ तथा अपने मन में ही आपके स्वरूप छवि को बसाकर रखता हूँ। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति रैदास कवि द्वारा रचित पद से लिया गया। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना मन ही मन करता हूँ तथा अपने मन में ही आपके स्वरूप मतलब छवि को बसाकर रखता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। ठीक है, रैदास के भक्ति भावना का परिचय दीजिए, तो लिखेगा रैदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। इनका मन पवित्र एवं दोष रहित है। ठीक है, कवि अपने ईश्वर को चंदन, दीपक, घन, मोती तथा स्वामी आदि रूपों में व्यक्त किया है। कभी मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। वे मन ही मन ईश्वर की भक्ति करते हैं।
ठीक है। रैदास की भक्ति भावना का परिचय दिए। तो रैदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। इसका मन जो है पवित्र एवं दोष रहित है। कवि अपने ईश्वर को चंदन, दीपक, घन, मोती और स्वामी आदि रूप में व्यक्त किया। कवि मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं, वे मन ही मन ईश्वर की भक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पठित पाठ के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषता बताएं। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषता बताएं। तो लिखिएगा, निर्गुण भक्ति की विशेषता यह है कि ईश्वर कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए कभी ईश्वर की पूजा दिखावटी सामग्रियों से नहीं बल्कि मन ही मन करते हैं और मन में ही ईश्वर के स्वरूप को बसाकर रखे। ठीक है, ईश्वर को बसाकर रखे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जाकी ज्योति बारह दिन राति को स्पष्ट करें। ठीक है, जाकी ज्योति बारह दिन राति, तुम दीपक हम बाती प्रभु। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप दीपक है तो मैं बाती हूँ। जिस प्रकार दीपक की बाती दिन रात जलते रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति में जलता रहता हूँ। ठीक है, आपकी भक्ति में जलता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है, क्यों? ठीक है, भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है, क्यों? तो लिखेगा कि भक्त कवि ने, ठीक है, भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन माना है। ठीक है, दीनहीन माना है क्योंकि कहते हैं कि हे प्रभु, दूध को गाय के बछड़े ने, फूल को भौरे ने और जल को मछली ने जुठा दिया, जिस कारण से मैं उसे चढ़ा नहीं सकता। ठीक है, उसे मैं चढ़ा नहीं सकता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कि पूजा अर्चा ना जानू तेरी कहने को बावजूद आदि कवि अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं, क्यों? कहते हैं, रैदास कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना की विधान के द्वारा नहीं करना जानता हूँ। मुझे बस आपकी नाम की रट लगी है। मैं आपकी भक्ति निश्चल भाव से करता हूँ। ठीक है, मैं आपकी भक्ति जो निश्चल भाव से करता हूँ। तो इस तरह से जो आपको कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपको अगर यूट्यूब पर पढ़ना है, एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में इसी चैनल के साथ। ठीक है, एग्जाम फ्री ही है। और अगर किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ जाइए, 90 65 71 94 39। ठीक है, तो किसी का भी प्रकार का नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, देखिए एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ, जो कि यहाँ पर जो रूम लिए हैं ना, रूम में जो पढ़ाते हैं उसको है स्टूडियो जिसको कह सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने वाला बोर्ड अलग है। ठीक है, और जो घर पर जाते हैं कभी तो बोर्ड पर पढ़ाते हैं उसका बोर्ड अलग है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 90 65 71 94 39। ठीक है, लिखा हुआ सही नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।